अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने चैप्टर नंबर 3 में और इसमें एक्सरसाइज में भी हमने मेथड पढ़े थे। इन सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड थे। अब उन 3 मेथड में एक को पहला तरीका जो था वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसको हम डिस्क्राइब कर देते थे, बयान कर देते थे। और उसके बाद दूसरा मेथड हमने पढ़ा था अंतराजी तरीका, और उसको जो है टेबुलर फॉर्म में हम लिखते थे। उसके बाद तीसरा जो पढ़ा था सेट तरकीब साज का, और उसमें जो है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में था। तो इसमें भी क्वेश्चन जो है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसको अंदराजी तरीका में लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, सेट तरकीब साज में। और इसको जो है हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसका क्या तरीक़ाकार है। अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग टू कैपिटल एन। और ये चीज हमने पढ़ी हुई है पीछे भी, कैपिटल एन कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। ये एन जो है वो कहते हैं इस एन की जगह पे कोई नेचुरल नंबर लगाएं, तो वो वाले जो आपने एलिमेंट उसके लिखने हैं। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एन, एन क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, जब इस एन की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आ गया 2। उसके बाद जब एन की जगह पे यहाँ पर मैं 2 पुट करूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 होगा, 2 होगा, 3 आपको सो ऑन। तो फिर जब 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 4। और उसके बाद जब 3 पुट करूंगा, 3 2 जार 6। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे उसने कोई बताया नहीं है कहाँ तक जाना है, तो फिर यहाँ से ये हमने उसको लिख लिया, ये उसकी कौन सी बन गई, टेबुलर फॉर्म बन गई। तो इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखें यहाँ पे क्या करेंगे। तो इसमें x सच दैट x इक्वल टू m प्लस 1 और m बिलोंग टू n लिखा हुआ है। अब यहाँ पे m जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। जैसे यहाँ पे n था नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे m भी नेचुरल नंबर है, वही हमने वैल्यूज पुट करनी है 1 2 3। जब m की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो फिर आगे क्या है प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 1 जार 2, 2 और 1 3, एक हमारा आंसर आ गया 3। उसके बाद जब मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5। उसके बाद अगेन जब मैं 3 पुट करूंगा, 3 2 जार 6, 6 और 1 7। तो इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये जो है हमारा क्या होगा, इसमें टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको अंदराजी तरीका से लिखना था। तो उसके बाद थर्ड वन है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 11 एन एंड एन बिलोंग टू डब्ल्यू। और यहाँ से डब्ल्यू जो है वो होल नंबर होता है, होल नंबर वो शुरू होते हैं 0 से। तो फिर यानी मुकम्मल आदाद वो 0 से शुरू होते हैं। अब 0 भी यहाँ पे दर्ज करना है। अब एन की जगह पे तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 11 एन और एन बिलोंग टू डब्ल्यू एंड एन इज लेस देन 11। अब ये बन जाएगा, क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर यानी सब मुकम्मल अदाद वो 0 से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे 0। जब n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, जब n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और जब n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। और जब n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 22। जब 3 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 33। कहाँ तक जाना है, एन छोटा होना चाहिए 11 से, मतलब 11 से छोटे, 11 से छोटे मतलब 10 तक हमने जाना है। तो यहाँ पर हमने 3 पुट किया था, 33 आ गया। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 44, उसके बाद 55, उसके बाद 66, और उसके बाद 77, उसके बाद 88, और उसके बाद होगा फिर 99। और उसके बाद जब हम 10 पुट करेंगे, जब 10 पुट करेंगे 11 को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 110। तो इसी तरह जो है यहाँ तक जाना था। अब हमने 11 पुट नहीं करना, क्योंकि n इज लेस देन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन भी होता फिर हम क्या करते, 11 को पुट करते। तो नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू e एंड 4x ग्रेटर देन 4x और लेस देन क्या है 6 है। अब यहां से देखें,
ई जो है ये होता है इवन नंबर, जुफ्त तादाद का सेट। अब वो कहते हैं जुफ्त तादाद लिखे, कौन से लिखने हैं? अब जुफ्त तादाद में क्या आता है? 0 आता है, उसके बाद 2 4 6 8 इस तरह। अब यहाँ पे वो कहता है 4 से बड़े होने चाहिए जुफ्त और 6 से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पर कौन से होंगे? 4 से बड़े, 4 के बाद जुफ्त आता है वो 6 आता है, लेकिन उसने कहा 6 से भी कम होने चाहिए, इसका मतलब कोई नहीं होगा, तो वो क्या होगा? सिर्फ एम्प्टी सेट हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है x such that x belong to O and 5 less than or equal to x is less than 7। अब यहाँ पे देखें, ओ, इस ओ का मतलब होता है आड ताक अदद। वो कहते हैं ताक अदद हमने लिखने हैं x इज लेस देन 7, मतलब 7 से छोटे ताक, और फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 के बराबर या 5 से बड़े। अब 5 के बराबर उसने कहा है, इक्वल कहा है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। और क्योंकि 5 के बाद जो 8 होगा ताक होगा वो 7 होता है, लेकिन उसने कहा है 7 से छोटे, तो फिर और तो कोई नहीं बनता। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन ना होता तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देते? एम्प्टी लिख देते या फिर 5 लिख देते। जैसे यहाँ पर था एम्प्टी था, कोई नहीं था, इसको हम इस तरह 5 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह जो है इसको यानी एम्प्टी जो है ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखना है। अब ये गलती आपने नहीं करनी कि इस ब्रैकेट के अंदर इसको अगर 5 लिख दें। अब यहाँ पे जो है ये अगर ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये 5 नहीं है, इसका मतलब होता है ये सिंगलटन सेट है और यकता सेट होता है। इस तरह नहीं लिखना है, या फिर इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। अब यहाँ पे उसने कहा था इक्वल टू, अब इक्वल टू जो है यहाँ से हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है x such that x belong to q and x is greater x square equal to 2। अब q जो है ये रैशनल नंबर होते हैं, नाते कदाद का सेट होता है। वो कहते हैं नाते कदाद किसी भी, वो कहते हैं नाते कदाद का, वो कहते हैं स्क्वायर लें, आपका आंसर 2 आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूं, 1 का स्क्वायर लूं, वो तो 1 आता है, 2 नहीं आता। जब मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर लूंगा, वो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, वहां पे 2 भी नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? वो एम्प्टी ही होगा, खाली सेट होगा। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें वो आंसर उसका क्या है? 2 आए। तो उसके बाद नेक्स्ट है x such that x belong to q and x equal to माइनस x। अब वो कहते हैं q जो है रैशनल नंबर है, नाते कदाद है, तो ऐसे नाते कदाद लिखें जो क्या हो, मतलब अपने आप की इक्वल भी हो और उसका साइन चेंज हो। अब जैसे यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूं, 1 लिखूंगा यहाँ पे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो फिर x यानी 1 और -1 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होते। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो फिर ये भी आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं, यहाँ अगर 0 लिखूं, 0 इक्वल टू -0, अब 0 के साथ प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो फिर 0 इक्वल टू -0 ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? उसमें कौन कौन से आएगा? एक 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एक एलिमेंट होगा जो इक्वल होगा, उसके साथ माइनस हो सकता है। तो इसी तरह जो है 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें देखिए x बिलोंग टू r, वो कहते हैं यहाँ पर जो है रियल नंबर, r रियल नंबर है, हकीकी अदाद है, लेकिन x नॉट बिलोंग टू q प्राइम, मतलब q प्राइम का मतलब होता है गैर नातिक अदाद। अब क्योंकि हकीकी अदाद में रियल नंबर किसके इक्वल, यहाँ पे देखें q यूनियन q प्राइम होता है, तो ये इक्वल टू होता है कैपिटल R के। मतलब रियल नंबर में क्या आता है? रैशनल भी होते हैं, नातिक भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, गैर नातिक भी होते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा है नहीं, इसमें ऐसे रियल नंबर होने चाहिए जिसमें गैर नातिक ना हो, इरेशनल ना हो। तो फिर कौन से बचेंगे बाकी? वो क्यू ही सेट बचेगा। अब यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर होगा क्या आएगा? हम क्यू लिख देंगे। अब क्यू जो है कौन सा होगा? इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
तो ये होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्योंकि क्यू प्राइम था, इरेशनल हमने लिखना ही नहीं है, बाकी कौन सा लिखेंगे, तो इसी तरह रैशनल ही लिखेंगे। तो अगर इसको हम इस तरह लिखना चाहें तो क्यू सेट है। वैसे भी अगर क्यू सेट के एलिमेंट को जो रैशनल नंबर होता है उसको हम वैसे भी हम सेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर यहाँ पे ये लिख दें तो ये भी ठीक है।